हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है कल्पना चावला। आज हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। If we minutely observe the childhood of a person, we can come to know what she wants to become later in life. This was almost true of for कल्पना चावला। अगर हम छोटे से बच्चों को ध्यान से देखें, उसकी बातें, उसके एक्शन, इन सबको ध्यान से, तो हमें कहीं ना कहीं एक आशंका होती है कि इसको बड़े होकर क्या बनना है। और यही स्टोरी हमारी कल्पना चावला की। One day during her school days, the teacher asked the students to prepare a science project of their own choice. Kalpana Chawla chose the Mars as her topic. It was during her early life that she nursed dreams to break free from the bonds of gravitation and go farthest from the earth. अब एक टाइम की बात है, स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था सबको, साइंस प्रोजेक्ट बनाने का, सबको अपनी पसंदीदा प्लैनेट चूज करने का। कल्पना चावला ने मार्स के ऊपर बनाया था वो प्रोजेक्ट, और उसी से ही उन्होंने एक थॉट रखी कि अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान उनके गुरुत्वाकर्षण के बंधन को तोड़कर पृथ्वी से बहुत दूर जाने का सपना देखा। जब उन्होंने मार्स का वो प्रोजेक्ट बनाया तो उससे उनके सपने के बारे में सब दिख रहा था, विजिबल था। कल्पना चावला was born on 1st July 1961 in Karnal, Haryana. She completed her initial education from Tagore Bal Niketan in Karnal. She did her graduation in aeronautical engineering from Punjab Engineering College. Later, she went to America for her further studies from the Texas University and Colorado University. She married with her flight instructor Pierce Harrison in 1984। जो कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 में करनाल, हरियाणा में। उन्होंने अपनी एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन करनाल में कंप्लीट की थी और अपनी ग्रेजुएशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। बाद में वो अमेरिका गई, जहां पे उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी और कोलोराडो यूनिवर्सिटी में बाकी की पढ़ाई कंप्लीट की, और उन्होंने अपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर पियर्स हैरिसन से शादी कर ली थी 1984 में। कल्पना चावला's father himself was a scientist in spirit. He had once invented a machine to produce tires. He wanted his daughter to become a doctor or a teacher, but she willed otherwise. Even in the college, her teacher tried to argue with her that aerospace engineering was not meant for women, but she was resolute in her choice. After she had joined the NASA National Aeronautics and Space Administration, she never looked back. अब जो इनके पिताजी थे वो भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इन्वेंट करी थी मशीन टायर्स बनाने की। वो चाहते थे उनकी बेटी टीचर या डॉक्टर बने, बट उनकी बेटी ने तो कुछ अलग ही सोच रखा था। उनकी जो टीचर्स थी उन्होंने भी समझाया कि जो एरोस्पेस है वो औरतों के लिए नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस में एडमिशन लिया, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She was too busy realizing her dreams. She acquired the citizenship of America, but she always considered herself a true global citizen. She held India in high esteem, though she had achieved great success in life, yet she did not forget her roots. It was due to her efforts that the NASA is visited by 2 school children from Tagore Bal Niketan, Karnal every year. अब वो अपने सपनों को जीने में इतना ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने कई चीजें अचीव करी अपनी लाइफ में। वो कहने को तो उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, बट वो अपनी रूट्स कभी नहीं भूली थी। उनकी वजह से, उनकी जो एफर्ट से नासा स्कूल में से टैगोर बाल निकेतन से हर साल 2 बच्चे लेता था वहां से। She went into space on board the Columbia STS-87 from the Kennedy Space Center on 1920 November 1997. Along with 5 other scientists, she completed her experiments in the space successfully and returned to Earth on 5 December. अब उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स ज्वाइन करे थे। उन्होंने ऑनबोर्ड द कोलंबिया STS-87 में केनेडी स्पेस सेंटर में नवंबर 19 और 20 1997 में 5 साइंटिस्ट के साथ गई थी, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने खत्म करके धरती पे वापस आई थी 5 दिसंबर को। But she was not so lucky the next time. The most dangerous situation for a spacecraft when it is entered back in the Earth's atmosphere. At this time, the temperature can go as high as 1648 degrees Celsius. Therefore, it is ensured that the spacecraft is made of such material that can
विस्टेंड विथ हाई टेम्परेचर। अब जब वो अगली बार किसी मिशन पे गई, वो इतनी लकी नहीं थी। वहां पर जो वो उसके वहां पे जो डिग्री थी वो 1648 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बनाया गया था कि वो उसे सह सके। It is believed that the heat resistant armor of the Columbia shuttle had got damaged during the lift off on 16th January 2003. On its return journey on 1st February 2003, it could not stand the high temperature when entering the Earth's atmosphere and was burned to ashes, scattering into its pieces over a large area. 16 जनवरी 2003 में जब वो शटर ऊपर गया तो माना जाता है कि वो डैमेज हो गया था, और वो जब उसकी जर्नी 1 फरवरी 2003 में वापस आनी जर्नी थी तो वो इतना टेम्परेचर सह नहीं पाया और वो एशेज में बर्न हो गया। With this, Kalpana Chawla and other spacemen also died. This fatal accident has snatched a very promising astronaut from us. Indians are proud of accomplishment, so is the world. इस तरीके से उसकी वजह से कल्पना चावला और बाकी काफी स्पेसशिप उसमें मारे गए। आज भी भारतीयों को उन पर बड़ा गर्व है और भारत के देश के उन सभी लोगों को उन पर काफी गर्व है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।